हाय गाइस, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम। बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। इस टॉपिक्स से भी एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और बहुत ही शानदार ये वीडियो होने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न, हमारा पहला प्रश्न है, लार का पीएच मान कितना होता है? तो पहले ऑप्शन पर है 3.5, 7.8 या 5.5 से 6.2 या फिर 7.8 से 6.8। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? इसका सही आंसर होता है चौथा, यानी कि इसका जो पीएच मान होता है, लार का जो पीएच मान होता है वो 6.8 से लेकर 7.4 होता है। अब लार के बारे में बात कर लेते हैं। लार हमारा मुंह में होता है। मुंह में ये जो है खाने को पचाने का काम करता है। क्या करता है फ्रेंड्स? हमारे भोजन को पचाने का काम। ये कैसा होता है? लार। रंग की बात करें तो लार ये होती है रंगहीन। रंगहीन होती है। और कैसा होता है? ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है। चिपचिपा पदार्थ। लार में पाए जाने वाले एंजाइम कितने होते हैं? तो ये जो है, सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। सिलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहले नंबर पर आती है पोर्ट्रिएट सिलाइवरी ग्लैंड्स, और दूसरे नंबर पर आती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, और तीसरे नंबर पर आती है सबलिंगुअल सिलाइवरी ग्लैंड्स। ये कितने प्रकार की होती हैं? ये 3 प्रकार की। हमारे लार में 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं और इसी से ही लार क्या होती है? स्रावित होती है। अब सबसे पहले पोर्ट्रिएट ग्लैंड्स जो होती है ये हमारे कान के पास होती है, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स जो होती है ये हमारे जबड़े के जस्ट नीचे होती है। जबड़े के एकदम नीचे। और सबलिंगुअल सिलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है ये जीभ के नीचे होती है। जीभ के नीचे। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस्ट्रिक स्राव चरण भोजन के लिए मुख्य है, मुंह और पेट को तैयार करता है? तो इसका सही आंसर पर बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर है, पहले ऑप्शन पर दे रखा है आंतों का चरण, दूसरा गैस्ट्रिक चरण, तीसरा सेफेलिक चरण और चौथा प्रारंभिक चरण। तो इसका सही आंसर है सेफेलिक चरण। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये गैस्ट्रिक स्राव चरण होता है, ये 3 चरण होते हैं। 3 चरण होते हैं जिसमें पहले पे क्या आता है? पहले आता है गैस्ट्रिक चरण, दूसरे पे आता है सेफेलिक चरण, और आंतों का चरण। अब बात कर लेते हैं
जो सेफेलिक चरण होता है ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिनोजन यानी कि इन दोनों का जो ये दोनों क्या है, ये दोनों हार्मोन्स जब निकलता है तो इसमें HCl और पेप्सिनोजन के बढ़ते स्राव को क्या कर देता है, ये और भी तेज कर देता है, यानी क्या देता है, ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो इसका सही आंसर सेफेलिक चरण। ऐसे ही अगला प्रश्न है, आहार नाल के निम्नलिखित भागों में से रेनिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? तो पहला ऑप्शन पेट, मुंह, अग्नाशय या ग्रहणी। तो इसका सही आंसर ए पेट। रेनिन, ये रेनिन जो एंजाइम है, रेनिन एंजाइम मानव के पेट से उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने वाला एक क्या है, हार्मोन है। ये होने वाला हार्मोन, यह दूध में पाई जाने वाली केसीन, प्रोटीन और पैराकेसिमेटीन में क्या कर देता है, ये बदल देता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक गिलास पानी में कितना कैलोरी मात्रा मिलती है? पहले ऑप्शन पर 0, 10, 20, 30। तो इसका सही आंसर 0, यानी कि पानी जो होता है एक गिलास में किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। ऐसे ही अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, लार का उपयोग किसके पाचन में होता है? तो पहले ऑप्शन पर है वसा, दूसरे पे रेसे, तीसरे पे स्टार्च, चौथे पे प्रोटीन। तो इसका सही आंसर स्टार्च। ये स्टार्च लार में एंजाइम एमाइलेज होता है जो कुछ स्टार को क्या करता है, जो कुछ स्टार्च को माल्टोज और डेक्सा ट्रेन में क्या कर देता है, ये तोड़ देता है। इसलिए भोजन के पाचन की शुरुआत मुंह से होती है। सबसे पहले जो डाइजेशन का कार्य है वो मुख से ही स्टार्ट होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के पाचन में क्या दोस्तों, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है? तो पहले ऑप्शन पर ट्रिप्सिन, पेप्सिन, यूरेस या पिट्रियस। तो इसका सही आंसर पेप्सिन। पेप्सिन पेट में उत्पन्न होता है, पेट में उत्पन्न। और यह एक मुख्य एंजाइम है जो भोजन में प्रोटीन के पाचन में क्या करता है, मदद करता है। तो इसका सही आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर ट्रेप्सिन।
अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय की जो खोज करी है वो लैंगरहैंस ने करी है। और ये अग्नाशय क्या है, ये एक मिश्रित ग्रंथि है। अब किस किस का मिश्रित ग्रंथि होती है? जूस प्लस एंजाइम प्लस हार्मोन्स। आकार कैसा होता है? सेब आकार होता है पेड़ के पत्ते की तरह। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इंसुलिन स्रावित होता है तो इंसुलिन स्रावित तिल्ली में, जननांग में, यकृत में या अग्नाशय में? तो इसका सही आंसर अग्नाशय। अग्नाशय पूरे दिन रक्त शर्करा क्या होती है? ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करने के साथ साथ ये जो हार्मोन्स है, इंसुलिन और ग्लूकागन, दोनों ही पूर्ण रूप से बना लेते हैं या बना लेता है, एकजुट कर लेता है। तो इसका सही आंसर डी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक सामान्य मानव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है दोस्तों जो सही नहीं है? तो पहले ऑप्शन पर है मानव लार हल्का क्षारीय होता है। अगला ऑप्शन है एक वयस्क मानव प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव करता है। दूसरा, लार को मानव में 6 जोड़े लार ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। चौथा, लार एंजाइम या टाइलिन स्टार को माल्टोज में क्या कर देता है? तोड़ देता है। तो इसका हल्का क्षारीय रंग होता है, 1 से 1.5 लीटर होता है। और लार एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। लेकिन लार को मानव में 6 जोड़े नहीं होते। मैंने कितने बताई अभी ऊपर वीडियो में ये 3 ग्रंथियां होती हैं। तो इसका सही आंसर सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से जो कथन है उस पर विचार कीजिए। स्तनधारियों में स्टार्च का पाचन मुंह में होता है। तो ये ऑप्शन ठीक। स्टार्च पाचन के लिए लार में टाइलिन एंजाइम होता है। तो ये भी ठीक। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? दोनों। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतने ही रहेगी। धन्यवाद।